मित्रों राधे राधे। मित्रों कहा जाता है कि यदि शनि आपके सर पर दिमाग पर हावी हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। और शनि दिमाग पर कब हावी होंगे आपके, ये याद रखिए कि जो शनि की 7.5 होती है कुंभ राशि के लिए, वो कब चालू होगी, जब शनि मकर राशि में आ जाएंगे। और मकर राशि आपकी राशि से 12वें भाव पर पड़ेगी। और 12वां भाव आपको मालूम है कहे का होता है, वह आपके पैरों का होता है। 12वां भाव हमेशा पैरों को रिप्रेजेंट करता है, पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब शनि की 7.5 आएगी तो वह आपके सबसे पहले पैरों पर आती है, पैरों से शुरू होती है। तो जो प्रथम चरण होता है शनि की 7.5 का, वह तो शनि की 7.5 पैरों से चालू होगी, क्योंकि 12वां भाव पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो शनि की 7.5 होती है वो तभी चालू होती है कि जहां पर चंद्रमा है उससे 12वें जब शनि आते हैं, तो 12वां भाव तो पैरों का है। तो पैरों से आपकी शनि की 7.5 शुरू हुई। और जब शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आता है, द्वितीय चरण आएगा जहां पर आपका चंद्रमा भी विराजमान होगा, तो चंद्रमा क्या है, वह लग्न प्रथम भाव होगा आपके लिए। तो प्रथम भाव हमेशा सर का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा तो आपका मन और दिल है। तो द्वितीय चरण की 7.5 आपके दिमाग और दिल पर हावी हो जाती है। और जब द्वितीय चरण में शनि की 7.5 दिमाग और आपके सर पर हावी हो जाएगी तो आप जानते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और मन और दिल टूट जाता है। यही वो कारण है जिसके कारण आपको पिछले 3-3.5 साल से घोर कष्ट देखना पड़ रहा है। और जब से ये द्वितीय चरण की 7.5 शुरू हुई है तब से कष्ट की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 1 साल से। तो अब इसका निराकरण क्या है, किस तरह आपके सारे सपने साकार होंगे, जो भी आपने इस संसार के लिए अपने सपने सोच रखे हैं, तो कुंभ राशि कैसे तहलका मचाएगी, आज उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखते रहिए। और कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, कहा जाता है कि लोहे को लोहा ही काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है। तो शनिदेव को कौन, शनि से ताकतवर कौन से ग्रह हैं? अब कोई उत्तर देगा सूर्य हैं, तो कोई उत्तर देगा मंगल हैं, तो कोई उत्तर देगा गुरु हैं। नहीं, याद रखिए शनि क्या करते हैं, एक प्रकार से शनि से ताकतवर कौन सा ग्रह होगा? शनि से ताकतवर अगर कलयुग में कोई ग्रह है तो वह है राहु। वह सिर्फ राहु है, क्योंकि कलयुग में 2 ही ग्रह डोमिनेट करते हैं, एक आपका राहु है, एक आपका शुक्र है। ये बहुत डोमिनेट करते हैं, क्योंकि भौतिकवादी दुनिया के 2 ही प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 ही ग्रह, वह राहु और आपका कुल मिलाकर के शुक्र है। और राहु तो पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करता है। और आज आप जानते हैं कि जिसके पास पॉलिटिक्स की ताकत है उसके पास सब कुछ है। तो अंततः हमारा कंक्लूजन यही आएगा कि राहु ही कुल मिलाकर के सभी ग्रहों को इस समय डोमिनेट करेंगे। तो लोहे को लोहा काटेगा, तो शनि की काट किसके पास है? राहु के पास है। और राहु किस भाव पे हैं? राहु आपके समय द्वितीय भाव पे चल रहे हैं, मीन राशि के इस समय राहु चल रहे हैं। और द्वितीय भाव आपके लिए किसका है? धन का भाव है। तो राहु केवल अपने बारे में सोचते हैं और जिस भाव पर बैठते हैं केवल उसी के बारे में सोचते हैं। तो राहु जब धन भाव पे आते हैं ना, तो याद रखिए राहु के पास सब कुछ नॉलेज है, उनके पास हर प्रकार की राजनीति की गुप्त शक्तियां हैं। राहु से कोई व्यक्ति धन नहीं निकाल सकता है। राहु अपना 2 रुपया तभी खर्च करेंगे जब 50 रुपए का लाभ आए। तो जो पहले आपको नुकसान हो गया वो हो गया। राहु अब आपका कोई नुकसान धन के मामले में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, धन के मामले में कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। दूसरा, जो राहु शनि की सबसे बड़ी काट करेंगे, देखिए कुंभ राशि जो है वो बनती है शतभिषा नक्षत्र से, और ये राहु का सबसे दमदार, सबसे ताकतवर नक्षत्र होता है। तो जहाँ शनि विराजमान है, जिस राशि पे, कंट्रोल तो उसका राहु के पास है, कंट्रोल जो है वो तो राहु के पास है, क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं और शतभिषा के 4 नक्षत्र इस राशि पे आते हैं। तो अंततः जो कंट्रोल है, किसी गाड़ी की जो चाबी है ना,
वह आपकी कुंडली में इस समय राहु के पास है, और राहु इस समय अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठे हैं, क्योंकि गोचर में राहु जो है वह मीन राशि के द्वितीय भाव पर हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी सपने आपने संजोए हैं वह सारे सपने आपके पूरे जरूर होने चाहिए, वह पूरे होंगे भी। अब इसके लिए करना क्या होगा? देखें, अगर राहु मीन राशि पर बैठे हैं तो मीन राशि का प्रतिनिधित्व तो गुरुदेव महाराज करते हैं, आप ये भी जानते हैं। और राहु क्या करते हैं? राहु तो छल छिद्र से किसी भी तरह अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन जो मीन राशि है वह है गुरुदेव बृहस्पति महाराज की। तो आप जो भी कार्य करें उसमें चूंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है उन्हें दान पुण्य पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, बृहस्पति को दान पुण्य पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो जितना भी आप कमाएं उसका 5 से 10% जो है अगर आप दान पुण्य कर देंगे धार्मिक कार्यों में, किसी गरीब लोगों के लिए, तो याद रखिए आपके राहु आपको बिल्कुल बुरा इफेक्ट नहीं देंगे और वह आपके साथ ही हो लेंगे कुल। तो वह चूंकि राशि बृहस्पति की है तो आपको उसमें दान पुण्य, थोड़ा सा सत्कर्मों का मिश्रण जो है वह आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये 2024 जो है वह कुंभ राशि वालों का होगा, क्योंकि राहु का बहुत बड़ा साथ जो है वह आपको मिलने वाला है। राहु का बहुत बड़ा साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु का सबसे, आपकी जो कुंभ राशि है सबसे ताकतवर 27 नक्षत्रों में सबसे ताकतवर नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र को माना जाता है। केवल जो मैंने आपको उपाय बताया कि राहु आपके धन भाव पर बैठे हैं, तो केवल आपको सन की 7.5 जब तक आपकी 29 मार्च 2025 तक ये सेकंड चरण जो द्वितीय चरण चल रहा है, इसके लिए आप केवल बृहस्पति का एक उपाय कर लें। और वह उपाय केवल इतना है कि जितना भी आप कमाते हो उसका 10% दान पुण्य या कुल मिला के धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, गरीबों में अवश्य लगाइए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो यह आपके जितने भी सपने हैं वह साकार जरूर होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई विशेष परेशानी है, आपको कुछ विशेष समस्याओं से आप घिर गए हैं, तो मेरा नंबर शुरुआत में दिया गया है, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा था, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शुल्क जो हैं वो लागू रहेंगे, इसलिए जो भी गंभीर लोग हैं वही बस फ़ोन करें। धन्यवाद आप।